चलिए छात्रों, इससे आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 7 का सेकंड है। ठीक है, आपसे कहा 2x प्लस 3y बराबर, आप भी में आपको दिया 2 3 4 0। दूसरा आपका समीकरण है 3x प्लस के 2y बराबर 2 माइनस के 2 माइनस 1 आपका 5। देखिए छात्रों, नहीं आप समीकरण मान के हल करिए। आपको मालूम है अगर इसमें हम विलोपन विधि लगाएं, ये आपका समीकरण 1 है, इस समीकरण को 1 मान लें, इसे समीकरण 2 मान लें। ठीक है, अब आपको मालूम है विलोपन विधि में क्या होता है, एक्स वाले पद या वाई वाले पद आपके एक पद आपके बराबर होना चाहिए थे। ठीक है, इसके आगे आपके 2x है, इसके आगे 3y है। ठीक है, अब 2x देखा तो है ना आपके 3y है, 3x है ना आपके 2x है। अगर आप x वाले पद बराबर कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 का कर दीजिए। ठीक है, जब ये आप गुणा कर रहे देखिए छात्रों, तो आपका गुणा सम में होगा, 2x होगा, मतलब 3 में 6x हो जाएगा, 3 का 9y हो जाएगा, और इस आव्यूह में सम में होगा। इसी हिसाब से इसमें आपने 2 का किया तो इसमें भी सम में होगा। ठीक है, तब देखिए छात्रों, अगर इसे गुणा करके लिख रहे, देखिए समीकरण समीकरण 1/2 से। ठीक है, अब ये आपका समीकरण 1 है, देखिए इसमें आप 3 गुणा करिए, देखिए 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर, ये आपका आप भी इसमें आपका सम में गुणा होगा, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 3 12, ये आपका 0 हो जाएगा। सेम इसी हिसाब इसमें आप 2 का करिए, आपको जाएगा 6x, 2 दूनी 4y बराबर, अब आप भी में 2 का कर दिए, 2 दूनी 4, फिर माइनस के 4, फिर माइनस के 2 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसके आप चिन्ह देखे जाते हो, आपको मालूम है प्लस प्लस आपका माइनस, ये भी आपका माइनस, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब ये तो आपके x वाले पद आपके कैंसिल हो जाए, 9 में से 4 जो आपके पास 5 बाई बचे हैं। ठीक है, हम इसमें से इसे घटाएं, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस, तो इसमें से आप इसे घटा दें। ठीक है, आप इसे इस हिसाब से लिखिए 6 9 12 0, बीच में माइनस का साइन, 4 माइनस के 2 माइनस के 4 और आपका ये 10। ठीक है, तब देखिए जाते हैं 5y, अब 6 में से आपके 4 यहाँ के पास 2 बचे हैं, ये माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13। ठीक है, अब 12 में से आपकी माइनस 2 जो है तो आपकी प्लस के हो जाएंगे, 12 2 14। ठीक है, और आपकी 0, ये आपका 0 है। ठीक है, 0 में से माइनस के 10 जो है आपका माइनस के 10 ही बचेगा, क्योंकि इसके आगे आपकी 5 है तो आप सब में 5 का भाग कर दीजिए, आपका y बराबर हो जाएगा, देखिए जाता हूं, आपका y बराबर आ जाएगा 2/5, 13/5, ये आपका 14/5 है, ये आपका 5 दूनी 10 माइनस के 2 है, ये आपका y का मान है। ठीक है, अब यही y का मान उठाएगा आप समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकता हूं। ठीक है, तब देखिए हम y का मान समीकरण रख रहे हैं, इसमें मान लो 1 में, देखिए y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख दिए, देखिए जाता हूं 2x प्लस 3y बराबर 2 4 3 0। ठीक है, अब देखिए जाता हूं y की जगह रखिए आप ये वाला पद, तो 2/5। ठीक है, ये आपके कितने थे, 13 थे। ठीक, आपके 13 है, ठीक, ये आपके जो है ऊपर आपके 13 है, देखिए जाता हूं ये आपका 13 है, 13/5, तो 13/5 फिर 14/5 माइनस के 2। ठीक है, बराबर
इसे लिखिए 2 4 3 0। पहले इसमें आप 3 का गुणा करिए सब में, ठीक है। तो देखिए जाता हूँ 2x प्लस 3 दूनी 6/5, 13 तिया 39/5, 14 तिया 42/5, 3 दूनी 6 बराबर में 2 बराबर में आपका है 2 3 4 0, ठीक है। ये आपका 0 है, ठीक है। अब इससे इसे ले आगे घटा सके तो आप, ठीक है। ठीक है, इससे आगे आप कर लीजिए, इससे ले आएगी इसमें आगे आप इसे माइनस कर दीजिए 4 3 0 माइनस के 6/5 39/5 42/5 माइनस के 6, ठीक है। आप इसमें से इसे घटा दिए, जो भी आए अब उसमें आप 2 का भाग कर दीजिए, आपका x का मान हो जाएगा, ठीक है। इसे हम इससे क्वेश्चन नंबर आप 8 7 का अगला देखिए, ये 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 है, ठीक है। 8 में आपसे कहा है x तथा y ज्ञात कीजिए, y बराबर को दिया है इतना है तथा 2x प्लस y बराबर का ये समीकरण दिया। देखिए छात्रों, ये आपको y का मान दिया है, ठीक है। आपको x का मान ज्ञात करने हैं, दिया है आपको 2x प्लस y बराबर 1 माइनस के 3 0 और 2। y की जगह आप रख सकते तो 3 2 1 4, ठीक है। तब देखिए जाता हूं 2x प्लस 3 1 2 4 इससे इधर आप हटा दो, ठीक है। बच्चा आपका 2x बराबर 1 माइनस के 3 0 2 माइनस 3 1 2 4। अब देखिए जाता हूं, 1 में से माइनस के 3 या माइनस के 2 बचे हैं, 0 में से 2 जो आपके माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस का 1 आपका माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस के 4 है प्लस के 2 तो माइनस के 2, ठीक है। इसमें आप सब में 2 का भाग कर दीजिए, तभी आपका x मान आ जाएगा। देखिए चाहता हूं -1 -1 माइनस के 2 -1, ये आपका x का मान है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आए क्वेश्चन नंबर आप देख चाहता हूं अगला आपका, ठीक है। ये आपका है 9 क्वेश्चन नंबर, आपसे कहा x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जाता हूं, आपको दिया ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों पहले से ही बराबर है, ठीक है। आगे आपको इसमें 2 दिए तो समय इस पूरे आप भी में आपका दुगा बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए जाता हूं, इसे मैं ऐसे लिखेंगे 2 0 6 x 2x प्लस y 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। अब देखिए छात्रों, हमें समीकरण बनाने हैं, तो आप इसका पहला पद, इसी का पहला पद और इसी का पहला पद, देखिए छात्रों 2 प्लस y बराबर में 5, इस 2 को आप उधर भेज दो, आपका हो जाएगा y बराबर 5 माइनस के 2, मतलब आपका y बराबर आ गया 3 है। ये आपका y का मान है, ठीक है। अब हमें x का मान चाहिए। देखिए जाता हूं, तो इसका जो आपके दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है इसे लीजिए, इसको इसका लीजिए, तो ये आप इसका लीजिए, ठीक है। आपको होगा 2x प्लस 2 बराबर में 8, इस 2 को आप उधर भेज दो, आपको बचेगा 2x बराबर 8 माइनस के 2, मतलब 2x बराबर आपका 6, हम यहाँ से x मान करें, x मान आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका x का मान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हुआ है। इससे क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए आपका, ठीक है। 10 में आपसे कहा प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। देखिए आपसे x y z t का मान पूछा,
ठीक है। इसमें आपको आगे 2 दिए, इसमें आपको 3 है, इसमें आपके आगे 3 है, ठीक है। तो जो भी पहले आपको आगे दिए, इसमें 2 का गुणा करिए, सब में इसमें 3 का करिए, इसमें भी आपका सब में 3 का पहले गुणा करिए। देखिए जाता हूं, हम पहले इसमें 2 का गुणा करेंगे सब में। आपका 2x 2z 2y और 2t या 2t, बीच में प्लस, इसमें सब में 3 का गुणा, 3 0 माइनस के 3 और 3 दूनी 6, फिर इसमें 3 का गुणा, 9 15 12 18। अब देखिए चाहता हूं, हम पहले x का मान चाहिए, ठीक है, या इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों आप भी आप जोड़ रहे हो तो आपका इस हिसाब से होगा 2x प्लस 3, फिर 2z माइनस के 3, इसमें 2y प्लस 0, इसमें 2t प्लस के 6, बराबर में आपको ये दिया, कितना दिया है 9 12 15 18, ठीक है। हमें x y z के मान पूछे हैं, ठीक है। तो इसका पहला अवयव और बराबर में इसका पहला अवयव लीजिए आप, कितना होगा आपका 2x प्लस 3 बराबर में 9, इस 3 का उधर बदल आपका 6 बचेंगे, मतलब 2x बराबर 6 या x बराबर आपका 2 3 6, x का मान आपका 3 आ गया। इसी हिसाब से हम z का मान निकलें, अब इसके बराबर में ऐसे कर दो, ठीक है। तभी आपका बचेगा 2z माइनस के 3 बराबर 15, इस 3 का उधर बदल आपके प्लस के 3 हो जाएंगे, मतलब कि 15 प्लस के 3 ये आपके 18 हो गए, मतलब 2 ने 18, ये आपका z बराबर आ गया 9 है, ठीक है। हमें अब चाहिए y का मान चाहिए, देखिए चाहता हूं, तो 2y प्लस 0 बराबर में 13, इसे ऐसे लिखिए 2y प्लस 0 बराबर में 12 है, तो फिर 2y बराबर आपके पास 12 है, आपका y बराबर 6 आ गया, ठीक। ये आपका y का मान है। हमें अब t का मान चाहिए, तो इसका तीसरा अवयव, इसका तीसरा अवयव, मतलब 2t प्लस 6 बराबर में 18, इससे उधर भेज दो, 6 को 18 माइनस के 6 कितने बचेंगे आपके पास 12 बचे, ठीक है। 12 से आप काटो 2 छंग 12, मतलब आपके t बराबर भी आपके पास 6 आया, ठीक है। ये आपके x y z और t के मान है, ठीक। इससे हम इससे क्वेश्चन में जो आपका दिया है, ठीक है, उससे आप अगली वीडियो में देखिए।